आज पहले जो है ना एक डॉटेड लाइंस लगाने का तरीका देख लेते हैं कि डॉटेड लाइंस जो है वो किस तरह हम लगाते हैं। उसके बाद हम एक और कमांड करेंगे, ब्लॉक कमांड। ठीक है, डॉटेड लाइंस के लिए यहाँ पर आप देखें तो पहले है लाइन टाइप, लाइन की किस्म, जिसको कहते हैं कि लाइन की किस्म। मुख्तलिफ किस्म की लाइंस होती हैं जो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर यूज करते हैं। लाइन टाइप को यूज करने के लिए आपने क्या करना है, फॉर्मेट मेन्यू में जाना है, देन आपने लाइन टाइप में जाना है, उसके बाद फ्रॉम लोड ऑप्शन चूज लाइन। अब इसको फॉलो करते हैं, ऑटोकैड में जाकर आप यहाँ पर फॉर्मेट मेन्यू में हमने जाना है। सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मेट मेन्यू नजर नहीं आ रहा, तो उसको शो करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से आप इस एरो से, मैंने आपको बताया था पहले भी कि इस एरो को क्लिक करके आप यहाँ से शो मेन्यू बार कर सकते हैं। फॉर्मेट आएगा, फॉर्मेट के अंदर क्या था ऑप्शन आपका, लाइन टाइप। लाइन टाइप पे जाएंगे, यहाँ पर आप देखो काफी ऑप्शन है, ये लोड का ऑप्शन है। लोड के ऑप्शन पे जाएंगे और ये काफी सारी टाइप्स ऑफ लाइंस हैं। ठीक है, ये बातें ना करो भाई, स्क्रीन छोड़ दो, इधर देखो, फिर आप कहते हैं समझ नहीं आती। अच्छा ये देखो, इनमें से हम ये वाली लाइन चूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको क्लिक करते हैं, ये नीचे आ जाएगी। इसको सिलेक्ट करके आपने यहाँ पर फिर करंट सेट कर देना है, यहाँ पे करंट करके इसको क्लोज कर देना है, ओके कर देना है। अब यहाँ पे इसको अप्लाई करके देखते हैं, ये भी यहाँ पे आपको शो करेगा। ठीक है, एल एंटर। अब इसमें एक और भी होता है कि अगर एल एंटर, यहाँ पे देखो अगर हम 5 फीट की लगा लें तो ये देखो किस तरह नजर आ रही है आपको, क्योंकि इसमें यहाँ पर देखो इसको जो विड्थ मिली हुई है 1 मिलीमीटर, इसकी विड्थ मैं अगर यहाँ से कम कर देता हूँ तो ये उस लिहाज से आपको फिर दिखाई देगी। ये देखो, ठीक है। अब देखो विड्थ का एक और भी इशू है, बाज़ औक़ात हम विड्थ लगाते हैं लेकिन शो नहीं होती। फिर आपने क्या करना है, फॉर्मेट में जाना है और लाइन टाइप, लाइन वेट पे जाना है, लाइन टाइप के नीचे लाइन वेट पे जाना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है डिस्प्ले लाइन वेट। देखो ये चेक है ना, अगर इसको अनचेक कर देंगे, ओके कर देंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे मैं लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसकी विड्थ दे देता हूँ ये वाली, लेकिन आपको इसकी विड्थ यहाँ पे दिखाई नहीं देगी, ये वाली दे दी। जब तक आप इसको वो वेट शो नहीं करेंगे। ठीक है जी, ये विड्थ लगाई, इस विड्थ की एक लाइन लगा लेते हैं, चलो 5 फीट। अब इस लाइन की जो मोटाई है ना वो ये है 1.40 मिलीमीटर। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको शो करने के लिए इसको क्लिक करके, बल्कि क्लिक ना भी करो, फॉर्मेट में जाओ, यहाँ से लाइन वेट पे जाओ और यहाँ से डिस्प्ले पे क्लिक कर दो और ओके कर दो, तो फिर आपको इनकी चौड़ाई मोटाई जो भी है वो नजर आएगी। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो डार्ट होते हैं, फॉर्मेट में जाने के बाद आप इसको करें लाइन वेट को हाइड। ये जो डार्ट होते हैं इनको कम ज्यादा आप कर सकते हैं LTS कमांड की मदद से। LTS कमांड क्या है, यहाँ पर आप देख लें कि लाइन टाइप स्केल होता है, ये लाइन टाइप स्केल LTS। अगर किसी लाइन को डॉटेड किया हो और वो ठीक से नजर ना आ रही हो तो क्या किया जाता है, डार्ट इस कमांड स्केल को सेट किया जाता है, इसके डार्ट जो है उसको इस स्केल कमांड से यानी LTS से सेट किया जाता है। किस तरह किया जाता है, आप इसको सिलेक्ट कर लें, LTS करके इंटर करें। LTS करके इंटर करने के बाद तो क्या होगा, नीचे आप देखेंगे, 2 मिनट आप बैठो पीछे, स्केल फैक्टर 0.5 दे रहा है। हम इसको ना 2 करके देखते हैं क्या होता है। तो देखो जैसे ही 2 किया क्या हुआ है, डार्ट बड़े हो गए हैं, बड़े हो गए हैं ना। अब आप इसको सिलेक्ट करें, फिर LTS करेंगे, अब इसका 0.3 करते हैं, 0.5 था पहले, 0.3 और कम करते हैं, तो ये देखो इस तरह आपको डॉटेड नजर आना स्टार्ट। तो आप इसको इस लिहाज से LTS पहले सेलेक्ट करना है, LTS करके इंटर करना है, फिर 0.2 कर दो, तो उस लिहाज से आपको डॉटेड शो करेगा। बाज़ औक़ात ड्राइंग के अंदर हिडन एरिया को जाहिर करने के लिए हम डॉटेड लाइंस यूज करते हैं, छुपी हुई चीजों को जाहिर करने के लिए। यहाँ आपने ग्रिल वगैरह शो करनी है, वहां भी आप ओपन रास्ता शो करना है, वहां भी आप शो कर सकते हैं। ठीक है, जहां भी आप शो करना चाहें, तो इस तरह से आप इसको यूज करते हैं। यहाँ से फॉर्मेट में जाना है और लाइन टाइप पे जाना है, लोड पे जाना है, और यहाँ से जो भी टाइप आपको चाहिए सिलेक्ट कर लो। ये नीचे ये जिग जैग किस्म की भी है, ये वाली, ये ग्रिल वगैरह शो करनी हो आप ये ट्रैक यूज कर सकते हैं, ये जिग जैग आप शो कर सकते हैं किसी रास्ते के ऊपर शो करना हो तो। ठीक है, डिफरेंट है, आप जो भी यूज करना चाहें इनके अंदर से यूज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं जी अपनी कमांड जो है, अभी हमने टेबल करना था लेकिन आज नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये
इसको थोड़ा सा पेंडिंग कर देते हैं, आगे लेके जाएंगे इसको मैं यहाँ से कट करके नीचे कर देता हूँ। यहाँ पर आज हम जो कमांड नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो है ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक अब तीन तरह के होते हैं, एक ब्लॉक होता है, फिर हम उसको इंसर्ट ब्लॉक एक कमांड होती है हमारे पास, और एक कमांड हमारे पास होती है राइट ब्लॉक। अब जो ब्लॉक होता है उसका एलियस होता है बी। ठीक है, जो आपका इंसर्ट ब्लॉक होता है उसका एलियस होता है आई, और जो आपका राइट ब्लॉक होता है इसका एलियस होता है डब्ल्यू। ये तीनों के हो गए एलियस, ये पहले लिख लो। अब होते क्या है ये, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ब्लॉक जो है ना, ब्लॉक ये कंक्रीट का ब्लॉक नहीं है। ये ब्लॉक एक ऐसी कमांड है कि आप ड्राइंग के किसी भी हिस्से को, चाहे वो दीवार है, चाहे वो खिड़की है, चाहे वो रोशनदान है, चाहे वो दरवाजा है, ग्रिल है, कुछ भी है, आप छत है, उसका एक ब्लॉक बना सकते हैं, उसको एक ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि आप उसको फिर कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी भी ड्राइंग में यूज कर सकते हैं। जो एक तो ब्लॉक है ना, ब्लॉक तो उसी ड्राइंग में यूज होगा जिस ड्राइंग के अंदर आप इसको बनाएंगे। जो राइट ब्लॉक है वो आप किसी भी ड्राइंग के अंदर यूज कर सकते हैं, उसको बना के आपने आपके शब्द के कंप्यूटर के अंदर ब्लॉक्स बने पड़े भी हुए हैं। ठीक है, गाड़ियों के ब्लॉक्स बने पड़े हैं, इंसानों के भी बने, यानी बनी है ना तस्वीरें, लोगों की भी तस्वीरें बनी हुई हैं, पौधों की बनी हुई हैं। उसके अलावा फर्नीचर के ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, सोफा हो गया, बेड हो गया, अलमारी हो गई, कार हो गई, ये सारे ब्लॉक्स होते हैं जो हम बना लेते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं, अभी हम एक विंडो का डोर का ब्लॉक बना के देखते हैं, उसको यूज करके देखते हैं तो पता चले ताकि ब्लॉक किस तरह से यूज होता है। लास्ट टाइम हमने जो ड्राइंग बनाई थी वो मैं अंडू कर रहा हूँ, ये ड्राइंग हमने लास्ट टाइम बनाई थी, ऐसा ही है जी। अब क्या है, ये जो विंडो है, ये जो इसकी विंडो है, इसका हम बनाएंगे ब्लॉक, इसका ब्लॉक बनाएंगे, फिर उसको हम जहां चाहेंगे यूज कर सकेंगे। ठीक है, इस विंडो को मैं सिलेक्ट करके पहले एम इंटर करके मूव कर लेता हूँ थोड़ा सा इस तरफ यहाँ पे। ओके, अब देखो हमने क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल विंडो का ब्लॉक बनाना है, एक वर्टिकल विंडो का ब्लॉक बनाना है। तो पहले आप जो है करेंगे ब्लॉक के लिए बी इंटर, या फिर आप यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर इंसर्ट के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट ब्लॉक। यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, क्रिएट ब्लॉक ये बी इंटर है और ये राइट ब्लॉक डब्ल्यू वाला। अभी इसको छोड़ो, तो क्रिएट ब्लॉक आपने क्रिएट ब्लॉक करना है, इसको क्लिक करना है। यहाँ पे देखें पहले पूछेगा जी नेम, ब्लॉक का नेम बताएं। आप विंडो बना रहे हैं, हॉरिजॉन्टल विंडो बना रहे हैं, तो आप इसको लिख देंगे विंडो एच, यानी हॉरिजॉन्टल विंडो। पहले इसका ब्लॉक बनाते हैं। हाँ जी, किसी का सवाल है? अच्छा, हॉरिजॉन्टल विंडो लिख दिया नाम इसका। अब क्या है, नीचे देखो बेस पॉइंट, इसको बेस पॉइंट देना होता है कि हम उस ब्लॉक को पकड़ेंगे कहाँ से। ठीक है, कहाँ से पकड़ के उसको मूव करेंगे, तो इस पिक पॉइंट पे क्लिक करना है आपने, और करने के बाद आप यहाँ से इसको ये भी दे सकते हो, ये भी दे सकते हो, जो भी इजी लगे आप इसको क्लिक कर दो। एक इसका जो ये वाला पॉइंट, ये इसको दे दिया। जैसे ही क्लिक करोगे ये विंडो वापस हमारे पास ओपन हो जाएगी। ठीक है जी, जैसे ही ये विंडो ओपन होगी फिर आपने करना है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले पिक पॉइंट किया ना, उसके देखो इसने सेटिंग सारी ले ली। अब आपने करना है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से विंडो बना के एहतियात से सारा सिलेक्ट कर लो। देखो एक इस लाइन को सिलेक्ट कर लिया, दो दरमियान वाली, और ये इनको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सिलेक्ट करने के बाद आपने जस्ट एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करोगे वापस वही विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। इसके अंदर और आपने कोई भी चीज को नहीं छेड़ना फिलहाल। ठीक है जी, आपने जस्ट इसको ओके कर देना है, यहाँ से ओके कर दो, ये आपका एक ब्लॉक बन गया। अब हम उस ब्लॉक को इंसर्ट जब भी करना है तो अब ये कमांड यूज करेंगे, इंसर्ट ब्लॉक आई। ठीक है, ये इंसर्ट ब्लॉक करने के लिए आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लगाना है उसको, तो आप करेंगे आई इंटर। जैसे ही आई इंटर करेंगे और यहाँ पर ये इंसर्ट की विंडो आपके पास ओपन होगी। देखो यहाँ पर जितने भी ब्लॉक बनाए होंगे उनकी लिस्ट आएगी। अभी एक ही बनाया था ना, विंडोज एच वाला हॉरिजॉन, ये आ गया ना। अब यहाँ पे प्रीव्यू भी दे रहा है, देखो ये वाला प्रीव्यू भी दे रहा है कि ये ब्लॉक आपने बनाया था। इसको करेंगे सिलेक्ट, देन यहाँ से ओके। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि आपके माउस के साथ ये चिपक जाएगा, जहां भी आप मूव कर रहे हैं ये साथ साथ मूव कर रहा है इधर। अब आप जहां इसको रखना चाहें वहां पे आप इसको सेट करके रख सकते हैं। जितनी विंडोज आप लगाना चाहें वो देखो इस तरह लगा सकते हैं।
ठीक है जी, ये होता है ब्लॉक। अब ये ब्लॉक बन के इस ड्राइंग में सेव हो गया। जहां भी इसकी जरूरत पड़े आई इंटर करो, इसको इंसर्ट कर लो। बार बार ना आपको विंडो बनाने की जरूरत है, ना विंडो कॉपी करने की जरूरत है। सेम एज इसी तरह इसको अब कन्वर्ट करते हैं ब्लॉक के अंदर। आप जो है इसको बी इंटर करें ब्लॉक के लिए, और यहाँ पर आप लिखें विंडोज, ये थी आपकी वर्टिकल तो वी। पिक पॉइंट उसी तरह आपने इसको देना है, पिक पॉइंट, देन आप ये पिक पॉइंट करना है, उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है। ठीक है जी, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट आपने ये वाला करना है, यहां से लेकर ये सारा कवर हो गया। जिस जिस लाइन के ऊपर ग्रीन लाइन जाती है वो सारा सिलेक्ट हो जाता है। अब इंटर कर देंगे। अब इसको विंडो एच का नाम दे दिया, देखो प्रीव्यू भी आ गया। अब इसको ओके कर दो। अब हमने इसको इंसर्ट करके इधर लगाना है, तो कैसे लगाएंगे? ठीक है, आई इंटर से आप यहाँ से दोनों ब्लॉक आगे, एच हॉरिजॉन्टल चाहिए तो ये वाला, वर्टिकल चाहिए तो ये वाला, इसको ओके करो। और यहाँ पे आप जहां भी इसको लगाना चाहते हैं वहां पे आप इसको लगा सकते हैं। आई इंटर देन ओके, कहीं भी इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्लॉक है। तो इस तरह के हम ब्लॉक्स बना सकते हैं काफ़ी सारे। अब इसमें मेरे पास काफ़ी सारे ब्लॉक्स जो है ना वो बने भी पड़े हैं। मैं अगर आपको दिखाऊं तो क्या होते हैं ब्लॉक्स, ये देखो इसमें बेसिक ब्लॉक्स हैं, चेयर्स, तो ऑफिस चेयर्स सिंबल्स हैं। ये बेसिक ब्लॉक्स देखो, इसमें कार का ब्लॉक बना हुआ है, इसमें डाइनिंग टेबल का ब्लॉक है, ये भी टेबल जो आप गेस्ट रूम वगैरह में सेट करते हैं, गाड़ी का ब्लॉक है, बेडरूम का ब्लॉक है। ठीक है, ये सारे ब्लॉक हैं। ये वॉश बेसिन है, ये आपकी जो है वो टॉयलेट सीट होगी, या सारे इसमें जितने भी ब्लॉक्स वगैरह हैं वो सारे के सारे आपको नजर, ये सोफे हो गए। ठीक है, लॉन वगैरह में आपने इनको लगाना है, शो करना है, टेबल, चूल्हा, सिंक। ठीक है, तो सीलिंग फैन जो भी है, और भी बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। ये ब्लॉक्स होते हैं जो हम जहां भी इनको यूज कर सकते हैं। अब बात कर लें अगर राइट ब्लॉक की, तो वो क्या होता है? राइट ब्लॉक होता है कि हम उसको, अब ये ब्लॉक हमने बनाया है ना, हम एक नई ड्राइंग लेते हैं ना, कंट्रोल एन करके, इसके अंदर मैं अगर आई इंटर करता हूं तो मुझे कोई ब्लॉक नजर नहीं आएगा, क्योंकि इस ड्राइंग में तो भी मैंने कोई ब्लॉक बनाया ही नहीं है। ऐसा ही है ना? तो अब उसके लिए हमें नई ड्राइंग में हम चाहते हैं जी ये जो हमने ब्लॉक बनाया है इसको हम नई ड्राइंग में भी यूज करें। तो उसके लिए आप इसको राइट ब्लॉक करेंगे। जस्ट आपने करना क्या है, राइट ब्लॉक के लिए डब्ल्यू प्रेस करना है, या फिर आप इंसर्ट में जाके यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं। आप डब्ल्यू प्रेस कर दें यहाँ से, और उसके बाद फिर वही पूछेगा जी ब्लॉक नेम बताओ। ठीक है, आपने क्या करना है यहाँ पे, अभी देखो पहले तो वो पूछ रहा है ऑब्जेक्ट बताओ, ऑब्जेक्ट, आप इसको ऑब्जेक्ट दे दें यहाँ से पिक पॉइंट करके, ये वाला पिक पॉइंट दे दिया। फिर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, उसी तरह ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद इंटर कर दिया यहाँ पे। अब क्या करना है आपने, इसको, ये सेव की पोजीशन बता रहा है कहाँ पे सेव करना है, हम इसको यहाँ से क्लिक करते हैं और इसको हम डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। इसका नाम यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, अभी न्यू ब्लॉक लिखा हुआ है तो यही रहने देते हैं, और ओके कर देते हैं, इसको भी ओके कर देते हैं। अब चेक करते हैं, हम कंट्रोल एन करके नई विंडो में जाते हैं और यहाँ पर आई इंटर करते हैं। आई इंटर करने के बाद अभी भी यहाँ पर आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, तो अब आपने ये ब्राउज का ऑप्शन है साथ, इसको क्लिक करना है। जैसे इसको क्लिक करेंगे, आप डेस्कटॉप पे सेव किया था ना, डेस्कटॉप पे जाएंगे, यहाँ पर देखो न्यू ब्लॉक के नाम से सेव है ना वो चीज। ठीक है, आपने इसको क्लिक करना है और ओके कर देना है, तो ये देखो आ गया आपके पास ब्लॉक। ठीक है, तो इस तरह से जो ब्लॉक हम राइट ब्लॉक से सेव करेंगे उसको हम हार्ड ड्राइव के अंदर कहीं भी सेव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। जो हम ब्लॉक कमांड से ब्लॉक बनाएंगे वो जस्ट उसी ड्राइंग के अंदर सेव होगा जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं, और उसके अलावा दूसरी जगह पर यूज नहीं होगा। अगर उसको करना है यूज दूसरी जगह पर, तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि ये जो है, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, इसको कॉपी करूंगा, सीओ से नहीं, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल प्लस सी, कॉपी किया। और अब इसको मैं इस ड्राइंग के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, कंट्रोल प्लस वी कर देंगे, तो ये आपकी जो है वो इधर भी आ जाएगी। हाँ जी, ये देखो, कंट्रोल सी कॉपी एंड कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। ये तब करना है जब आपने एक पूरी ड्राइंग उठा के दूसरी ड्राइंग में लेके जानी है। अगर उसी ड्राइंग में कॉपी पेस्ट करना है तो फिर सीओ कमांड यूज होगी, ये फर्क याद रखना है। अब मैंने उस ड्राइंग से उठाया, इसको दूसरी में ले आए। अब इस ड्राइंग में ना तो अभी तक मैंने लिमिट सेट की है ना यूनिट सेट की है, मैंने जस्ट उठा के उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया, तो ये चीज आपने देख लेनी है। तो ये तीनों कमांड पहले इसी तरह से कवर कर लो, नेक्स्ट टेबल फिर करेंगे इंशाल्लाह बाद में।
लिख लो और प्रैक्टिस भी करो ना इनकी। ठीक है। ओहो, 1 मिनट जरा ना, दोबारा ऑन कर देता हूँ।